Good morning class. Today we are study about equality chapter 2 in civics. समानता क्या है, इक्वल राइटी क्या है. इंडिया बिलीव इन डेमोक्रेसी. द की वैल्यू ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंक्लूड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, रिसोल्यूशन ऑफ देयर डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी एंड जस्टिस. यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इंडिया पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी पर बिलीव करता है. इसकी की फीचर्स के अंतर्गत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, रिसोल्व करते हैं अपने डिस्प्यूट को और कॉन्फ्लिक्ट को समानता के आधार पर और न्याय के आधार पर. इक्वालिटी इज द सेंट्रल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एज इट इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग एंड हेल्प इन द स्मूथ फंक्शन ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अगर समानता के साथ ये सेंट्रल फीचर गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी के अंतर्गत हो तो यह बहुत आसानी से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फंक्शन करने में मदद करेगा. इक्वल राइट्स टू ऑल, समान रूप से और देने का अधिकार. आइए जानते हैं. लुक एट द गिवन पिक्चर. गिवन पिक्चर को देखिए, आप देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके से एक लाइन लगी हुई है. सभी प्रकार के लोग, चाहे किसी भी जाति से या वर्ग से बिलोंग करने वाले हैं, ये सभी एक लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, like all the citizens who are above the age of 18 years, भारत में 18 साल से ऊपर की एज का कोई भी व्यक्ति जो सिटीजन है वह वोट डालने का अधिकार रखता है, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग और कास्ट से बिलोंग करने वाला है. इस चीज को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है. एंड इट इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी. सभी डेमोक्रेसी का एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है. नॉट ओनली दिस, ईच सिटीजन शेयर एन इक्वल स्टेटस एज ईच ऑफ देम हैज ए वोटिंग राइट. साथ ही समानता का अधिकार सभी को वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है. क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री बनना था, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर महिलाओं को 1928 तक वोट डालने का अधिकार नहीं था. 1928 के बाद उन्हें यह अधिकार मिला जब दूसरी कंट्रियों में महिलाओं को यह अधिकार पहले ही दे दिया गया था. एक्टिविटी के अंतर्गत आप ऑब्जर्व कीजिए किसी ऐसे स्लम एरिया के बारे में या फिर ऐसे झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके के बारे में जहाँ पर लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिलता होगा. वे किस तरीके से बिलीव करते होंगे, किस तरीके से कार्य करते होंगे, ये नोट बनाकर लाइए. अदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज, दूसरे तरह की इनइक्वालिटीज कौन सी हो सकती है, आइए जानते हैं. देयर आर मैनी पीपल इन इंडिया हु एंजॉय द राइट टू वोट बट देयर वर्किंग और लिविंग कंडीशन इंडिकेट ग्रॉस इनइक्वालिटीज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं और राइट्स ऑफ वोट का अधिकार भी वे इंजॉय करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार होता है. क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कास्ट सिस्टम कॉमन फॉर्म है यहाँ पर असमानता की, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने की. भारत में अर्बन इंडिया के अंतर्गत द कास्ट सिस्टम हैज वीकेंड. हाउएवर, if you live in rural area, you will experience that an individual identity is based on the caste. मुख्य रूप से अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा. लेकिन अगर किसी ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो आप अपनी जाति से ही पहचाने जाएंगे. जैसे कि कहा जाता है कि यह सुनार है और वह लोहार है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से देखने को मिलता है. बट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया continue to be in the mind of education urban population to especially in matter on caring marriage. मुख्य रूप से ऐसा भी मैटर देखने को मिलते हैं अर्बन इंडिया में कि वे वहाँ पर अदर कास्ट से मैरिज भी देखने को मिल जाती है. देयर आर अदर फॉर्म इनइक्वालिटीज. दूसरी फॉर्म में अनइक्वालिटीज की हम देखते हैं लोअर कास्ट को, जिसे दलित कहा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है. पीपल आर आल्सो ट्रीटेड अनइक्वली. उन लोगों को असमान रूप से ट्रीट किया जाता है, अनफेयर ट्रीट किया जाता है उनके धर्म, उनकी जाति, उनकी कास्ट और उनके बैकग्राउंड के हिसाब से. और साथ ही साथ यहाँ पर महिला और पुरुष की जेंडर इनइक्वालिटीज के बेस पर भी उन्हें गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है.
दलित धर्म सोशल समुदाय के इकोनॉमिकल और सोशली वीकर सेक्शन को कहा गया है, जिसके अंतर्गत एससी ग्रुप्स और एसटी ग्रुप्स आते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन की डिग्निटी को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक इंडिविजुअल इज नॉट ट्रीटेड इक्वली, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। अगर किसी व्यक्ति को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है तो इसका मतलब उसकी डिग्निटी को हार्म किया जाता है। नोबडी डिजर्व टू बी ट्रीट अनइक्वली, कोई भी अनइक्वल ट्रीट होने के लिए नहीं बना है। लेट स्टडी अबाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स इवल इम्पैक्ट ऑन द इफेक्टेड पीपल। आइए जानते हैं इसके बारे में कि डिस्क्रिमिनेशन का कितना बुरा प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इंडिविजुअली कितना बुरा प्रभाव पड़ता है और सोसाइटी पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से शुरू करते हैं। जातिगत भेदभाव, जातिगत भेदभाव मुख्य रूप से काफी अनफेयर है और अनजस्ट है। दे वेरी थॉट ऑफ कास्टिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन कंसोलिडेटिंग द इनहेरिटेड प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी एंड जस्टिस मेंशन इन द प्रीमेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है कि सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द इक्वालिटी ऑफ ऑल द इंडियन irrespective of their caste, creed, religion, belief, gender, religion, language, etc. सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग या कास्ट या रंग, लैंग्वेज से बिलोंग करता है। मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है एक भारत, जिसके अंतर्गत सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी पैलेस पर। सच प्रैक्टिस हैव द पोटेंशियल टू क्लोज इमिग्रेबल डैमेज। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है हमारी यूनिटी में, हमारे देश की यूनिटी में और इंटीग्रिटी में। इट डिवोट द कंट्री ऑफ द प्रोडक्टिव एंड एसेंशियल मैन पावर ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। साथ ही साथ ये भेदभाव हमारे समाज को भी काफ़ी हद तक इकोनॉमिकल ग्रोथ करने से रोकता है। द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सेक्शन फील लो एंड फेल टू गिव द बेस्ट एट द पैलेस। ये भेदभाव लोगों को अपना अच्छा, अपना बेहतर देने से रोकता है। वी नीड टू इंकरेज द सोशली एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। हमें कमज़ोर वर्गों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे देश के लिए अच्छा करें। अपार्ट फ्रॉम इंश्योरिंग प्रॉपर एजुकेशन, हमें उनके प्रॉपर एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि उनके साथ सही व्यवहार किया जाए, कोई भी बुरा व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाए, किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके डे टू डे लाइफ के साथ ना हो। साथ ही साथ ऑन सोशल इंटरसेक्शन वी मस्ट मेंटेन द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एज ईच वन ऑफ अस आर अनइक्वल, यूनिक एंड इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्दी डिपार्टमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। साथ ही साथ हमें जागरूक रहना चाहिए कि अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे लोगों के साथ, एक तो एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण होगा। एग्जाम्पल फॉर द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आइए जानते हैं कि वे एग्जाम्पल कौन से हैं जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंटों द्वारा कि प्राइमरी एजुकेशन के तहत मैं काफ़ी अच्छा था स्टडी में, लेकिन हेडमास्टर मुझे हमेशा मेरी जाति के कारण मेरे साथ व्यवहार करता था, जिसके कारण धीरे धीरे मैं वीक होता चले गया। ड्यूरिंग माई स्कूलिंग के दौरान मैंने किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया कि मेरी कास्ट क्या है, और इसकी वजह से मैंने काफ़ी बड़ा बदलाव मुझे देखने को मिला। इवन टुडे इन डे टू डे लाइफ वी डू नॉट ओपनली डिस्क्लोज आवर कास्ट। और साथ ही साथ हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हम डिस्क्लोज नहीं करते अपनी कास्ट को। ये हमारे लिए काफ़ी बर्डनफुल होता है। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सोशल रूप से काफ़ी हार्मफुल होता है हमारे लिए, और ये सब प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेशन के कारण हमारी कास्ट में देखने को मिलती है। इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे नेचर पर भी पड़ता है। डिस्क्रिमिनेशन के कारण पड़ने वाले प्रभाव में या फिर इफेक्ट निम्नलिखित हैं: डिप्रिवेशन, मेंटल ब्लॉक, ह्यूमिलेशन, इनफेयर
inferiority complex, exception, low self-esteem, lack of confidence, poor performance, crisis and conflict, anger and dissatisfaction, इस तरह के इनफैक्ट देखने को हमें मिलते हैं। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? द सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ग्रांट स्पेशल प्रिविलेज टू द सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड पीपल और क्लास सच एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत उन्हें स्पेशल ग्रांट दिया गया है सामाजिक और इकोनॉमिक रूप से। एक एक्टिविटी देखने को मिल रही है फोल्डर फॉर टच। आइए जानते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट जस्ट नो वन ऑफ अस डिजायर टू बी डिस्क्रिमिनेटेड। कोई भी भेदभाव का शिकार होने के लिए नहीं बना है। एवरीबडी लोग टू बी ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट, सभी के साथ प्यार का व्यवहार होना चाहिए। थिंक अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में ही सोचिए। हाउ वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड, तुम कैसे ट्रीट होना पसंद करोगे? बट इफ समवन मिसबिहेव विद यू और हर्ट यू बाय हिज वर्ड्स, जब तुम्हें कोई बुरे शब्द कहेगा या बुरे तरीके से ट्रीट करेगा तो तुम्हें कैसा फील होगा? ऑब्वियसली यू गेट हर्ट, वास्तव में तुम उससे हर्ट होगे। थिंक अबाउट दोज पीपल हु हैव बीन सब्जेक्टेड टू मिस ट्रीटमेंट। सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उन्हें भेदभाव किया जाता है। दे टू एंड ह्यूमंस एंड हैव देयर इमोशनल एंड फीलिंग एज वेल। उनकी फीलिंग क्या रही होंगी, उनके इमोशन क्या रहे होंगे, इसके बारे में सोचिए। दे शुड आल्सो बी रेस्पेक्टिव एज एनी अदर कॉमन मैन। और किस तरीके से वे रेस्पेक्टेड महसूस करते होंगे या डिसरेस्पेक्टेड महसूस करते होंगे, ये भी सोचिए। Therefore we should be polite, हमें उनके लिए पोलाइट होना चाहिए। जस्ट एज फेयर, उनके साथ फेयर होना चाहिए। टू गिव वे टू सोशली एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उन वीकर सेक्शनों को इकोनॉमिकल रूप से या सोशली रूप से हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारी कंट्री भी धीरे धीरे ग्रोथ कर सके। एक्टिविटी, यू मस्ट बी वॉच द पॉपुलर टीवी सीरियल बालिका वधू। आपने बालिका वधू का सीरियल देखा होगा। नाना इस देश लाडलो, इस नाम का भी आपने एक सीरियल देखा होगा। इसके अलावा उत्तरायण, ये भी सीरियल आपने देखा होगा। इसमें सभी में इनइक्वालिटीज को असमानता को दिखाया गया है, महिला और पुरुष के बीच और साथ ही साथ वहाँ के लोगों के बीच, वीकर सेक्शन के बीच। बीइंग सो दिस सीरियल इफ यू फाइंड सच ग्रॉस इनइक्वालिटीज इन योर सराउंडिंग, इन सीरियलों को देखकर आप अपने आसपास भी असमानताओं को समझ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाट एफर्ट वुड यू सजेस्ट टू कर सच इनइक्वालिटीज इन आवर सोसाइटी? इन सोसाइटीज के अंतर्गत आप इन्हें सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कीजिए। मैनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, अलग अलग फॉर्म हमें देखने को मिलती है अनटचेबिलिटी के बारे में। आइए जानते हैं। इन 1999 पंडित सेनाथ एंड इंडियन जर्नलिस्ट wrote a series of news reports describing untouchability and caste discrimination still being practiced in many places of India। 1999 में पंडित साईनाथ जो एक जर्नलिस्ट हैं भारत के, उन्होंने एक सीरीज लिखी थी न्यूज और रिपोर्ट के अंतर्गत कि आज भी भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है। A tea stall cup are kept separately from Dalit and other। टी स्टॉल पर दलित लोगों के लिए चाय के कप अलग देखने को मिलते हैं। बार बार रिफ्यूज टू सेव दलित क्लाइंट, जो नाई होते हैं वे दलित क्लाइंटों को सेव करने से मना कर देते हैं।